हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जो बच्चे सीएचएस का तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल या सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप सब लोग इस वीडियो में सीएचएस के क्वेश्चन 9th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9th क्लास का जो एंट्रेंस होगा ये 19 अप्रैल 2024 को मॉर्निंग सेशन में होगा। मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक होगा। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपका साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, इन सब सारे सेक्शन से, इंग्लिश, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से हमको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट में आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि सीएचएस का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 9th के एंट्रेंस के लिए, देखिए यहाँ रोमन में लिखा हुआ है CHS 1 और X, इसका मतलब होता है 9th के लिए। तो जो बच्चे अभी 8 स्टैंडर्ड पास करके 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो उनके लिए CHS बेस्ट है। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन है। पहला ऑप्शन है क ख ध ज, दूसरा ऑप्शन है स स ह, तीसरा ड़ म न य, चौथा य र ल व। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आ रहा है जो 2019 में पूछा गया था 9वीं कक्षा के एंट्रेंस के लिए, सीएचएस के लिए। रामायण महाकाव्य की भाषा है अवधी, ब्रज, संस्कृत, बघेली। तो रामायण संस्कृत में लिखा गया था, इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। सीएचएस 9th क्लास का जो एंट्रेंस होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा भी अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। सीटों का बात कर लें तो बॉयज़ के लिए 100 सीट है, गर्ल्स के लिए 10 सीट है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ क वहूँ चले, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इन पंक्तियों के रचयिता भगवती शरण वर्मा हैं। इसमें ऑप्शन दिखा है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। नीरजा माधव, भगवती चरण शर्मा। तो भगवती चरण शर्मा, नीरजा माधव बनारस की ही हैं। चौथा क्वेश्चन, विद्यार्थी में संधि है गुण, अयादि, दीर्घ, वृद्धि। तो विद्यार्थी में जो संधि है वह है दीर्घ, इसको याद कर लीजिए। विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। पांचवा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं। अर्थालंकार का उदाहरण है यमक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। तो यह अर्थालंकार उपमा का उदाहरण होता है, ठीक है। तो इसमें पांचवा का जो राइट आंसर है सेकंड है, उपमा। छठा देखिए बड़ा मज़ेदार है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ। आप सभी लोग जानते होंगे अंधे का सहारा एकमात्र सहारा, अंधे द्वारा उपयोग किया हुआ डंडा, सफ़ेद रंग की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। तो इस छठा का जो हो जाएगा दूसरा वाला उत्तर सही है। सातवां, जिस समाज में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है वह समास कहलाता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही है, दूसरा सही है, तत्पुरुष समास इसको बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है पतितों के देश में के उपन्यासकार हैं। देखिए आप जितने भी उपन्यासकार हैं उसको पढ़ लीजिए। जिस बुक से मैंने ये PDF तैयार किया है इस बुक में उपन्यासकारों के नाम भी दिए गए हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं वो भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप मन लगा के पढ़िए। भगवती चरण वर्मा, राहुल रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। नौवां, जिसके समान कोई अन्य नहीं है वाक्य के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वोत्तम, सर्वप्रथम, अद्वितीय, अयोग। अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य का
से क्वेश्चन है, जिसके समान कोई अन्य नहीं, यानी उस व्यक्ति के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अद्वितीय। तो इसमें ऑप्शन जो तीसरा है वो सही हो जाएगा, अद्वितीय। 10वां है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, यानी जो मेघ मतलब बादल, बादल का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो पहला है जलद, दूसरा पयोध, तीसरा पयोधी, चौथा है पयोधर। तो इसमें पयोधी मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, अब साइंस 10 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप ये मत सोचिए बस 10 ही क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन है, जो जिसमें कि हिंदी भी आएगा, मैथ भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, साइंस भी आएगा, सोशल साइंस भी आएगा। तो अब साइंस स्टार्ट हो रहा है। साइंस में ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। और ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, जो CBSE का सिलेबस है कक्षा 8 वाला, वहीं से पूछा जा रहा है। 8 का CBSE का जो सिलेबस है वहीं से पूछा जा रहा है। द faulty function of an endocrine gland can make a person very short or very tall. This gland is thyroid, pituitary, adrenal, pancreas। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ही आदमी के बड़ा होने और छोटा होने को निर्धारित करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। 11 का 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन अनबॉर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन यूटेरस until the end of 7th week following conception remain in form of, पहला है एग, दूसरा फोइटस, तीसरा एम्ब्रियो, फोर्थ है जाइगोट। तो इसमें हो जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो राइट आंसर है। देखिए हमने टिक भी लगा दिया है बच्चों, आप लोग को यह बहुत ही काम करेगा टिक लगा देने के कारण। मन लगा के पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, देखिए स्क्रीन पर। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये जो बुक है इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी गलत लिखे हैं, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ओनली प्रेजेंट पेरेंट इन प्लांट सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी सेल होता है, एनर्जी पार्ट होता है किसी भी सेल का, जो कि पूरे सेल को एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 14 है रिंग वार्म इन ह्यूमन इज कास्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, निमेटोड्स, वायरसेस। तो फंजाई के कारण रिंग वार्म आदमियों में पाया जाता है। तो 14वां का जो उत्तर होगा वह दूसरा सही है, फंजाई। बैक्टीरिया पहला है, दूसरा निमेटोड्स है, चौथा वायरस है। बायोलॉजी के ये सब शब्द हैं, आप एक दो बार अपनी CBSE की 8th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक पढ़ेंगे तो ये सब सारे शब्द आपको भी याद हो जाएंगे। इनको पढ़ना, जैसे ऊपर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, या MITOCHONDRIA। ठीक, इसी तरह नेमेटोड्स, NEMATODES, नेमेटोड्स। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ये सब आपको याद हो जाएंगे। 15वां है ए टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्बेडिंग, मेटामॉर्फोसिस, बडिंग। तो इसका सही आंसर है, जो टैडपोल होते हैं फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं किस प्रोसेस के तहत, मेटामॉर्फोसिस के कारण। 16वां जो क्वेश्चन है, करक्यूमा लोंगा इज द सोर्स ऑफ जिंजर, क्लोव, रेड पेपर, टर्मरिक। करक्यूमा लोंगा कहाँ से मिलता है, ये केमिकल कंपाउंड है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है, जो कि टर्मरिक से प्राप्त होता है, यानी हल्दी। टर्मरिक मतलब हल्दी, जिंजर मतलब जो हम लोग खाने में जिंजर, क्लोव मतलब लौंग, रेड पेपर लाल मिर्च, जिंजर आदि, टर्मरिक हल्दी। 17वां क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, तो याद रखिए नर्व सेल ही सबसे लंबा सेल होता है। 17वां का चौथा सही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्पर्म, ओवम, तीसरा है मसल सेल्स,
चौथा है नर्व सेल। तो नर्व सेल सबसे लंबा होता है। 18वां है द वाटर गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। वाटर कैसे गर्म होता है, किस प्रोसेस से? तो रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, नन ऑफ दिस। वाटर जो गर्म होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे टेम्परेचर लेने के बाद वो क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और सरफेस पर चले जाएंगे, और जो ठंडा वाला मॉलिक्यूल्स होगा वो उसके तली पर बैठ जाएगा, फिर वो टेम्परेचर लेगा, हल्का होकर इस तरह कन्वेंशनल करंट तैयार हो जाता है, जिसके कारण वाटर गर्म होता है। 19वां क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड। फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग को बोला जाता है प्रेशर। ठीक, इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, प्रेशर। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास किसी बॉडी में जो एक्चुअल फिजिकल थिंग्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास। वो मास हार्ड मास वाला मास नहीं, मास जो फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। 8वां 19वां दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। 17, 18, 19 तीनों सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। 3 person P, Q and R pull on object with equal force as shown in figure. Identify the direction of motion of the object. इसमें P, Q, R 3 ऑब्जेक्ट हैं जो किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा? तो Q और R अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नलीफाई कर देंगे। P के नीचे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो P उसे अपवर्ड पुल करेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट रिमेनिंग स्टेशनरी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जिधर पी वाला है उधर वो पुल हो जाएगा, हमने बताया था। 21वां क्वेश्चन है हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्पीड। तो हर्ट्ज जो होता है यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। 22वां क्वेश्चन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? देखिए सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। मास, किसी भी पार्टिकल में मास के कारण जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। ये दो बॉडी के मासेस के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। 23वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवाइस टू टेस्ट हार्ट बीट, टू टेस्ट ब्लड प्रेशर, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, टू टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्कोप किसके लिए प्रयोग करते हैं? टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऑप्शन सी थर्ड सही है। 24वां क्वेश्चन द हार्ड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड। जो हीट जो की आवश्यकता होती है बर्फ़ को वाटर में बदलने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तीसरा है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं हिंदी में। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। कॉस्टिक सोडा, एलम, सिल्का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कंपाउंड नहीं है। एलम कंपाउंड है, सिल्का भी कंपाउंड है, SiO2 का कास्टिक सोडा भी कंपाउंड होता है जो कि घर में पाया जाता है। एलम फिटकरी जिसको कि बोला जाता है ये भी कंपाउंड होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपके पेंसिल के लीड में होता है, ये सिंगल एटम से बना होता है, ग्रेफिन शीट से, जिसमें सिर्फ कार्बन ही होते हैं। इस कारण से यह कंपाउंड नहीं है। ओर ऑफ आयरन, देखिए सब क्वेश्चन डायरेक्ट है। बॉक्साइट, डोलोमाइट, कैलामाइन, मैग्नेटाइट। तो आयरन का ओर क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम का ओर होता है। द एसिड कंटेन कार्बन एटम इज
कार्बन एटम किस एसिड में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? HCl से। तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। फार्मिक एसिड में CH कंटेन होता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 होता है। बोरिक एसिड ये सब में नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड में ही C और H हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करता है। 28 क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2Al एल्युमिनियम लिखा हुआ है, Al2O3 प्लस 2Fe द एबव रिएक्शन इज। तो इसका आंसर हमको नहीं पता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 29 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसमें से कौन सा एलिमेंट स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है? वो कौन कौन सा है? आयरन, कार्बन, जिंक, क्रोमियम। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा जिंक। गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग करने के लिए किसी भी लोहे या स्टील को जिंक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 30 से अब यहाँ स्टार्ट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन ऑफ। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला था? मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस, द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विथ मैटर कैन बी प्रेसाइसली डिटरमाइंड। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, यानी वहाँ पर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एग्जिस्ट। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ सही होगा, आर्टिकल 21 कहता है। 32वां क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेडरनिटी इज एसोसिएटेड विथ रशियन रिवोल्यूशन, चाइनीज़ रिवोल्यूशन, ईरानियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो लिबर्टी, इक्विटी और फेडरनिटी फ्रेंच रिवोल्यूशन में बोला गया था। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है, कक्षा 8 की जो बुक है हमारे अतीत अवर पास्ट, उससे ये सब लिया गया है। तो अवर पास्ट या हमारे अतीत वाली बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन। आपकी बुक में ये लिखा होगा, जो भूगोल की किताब होगी उसमें देखिए लिखा होगा। वर्गीस कुरियन, सीएनआर राव, APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें 33 का पहला ऑप्शन सही है, MS स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन नहीं, सीएनआर राव भी नहीं है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है। 34वां क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितने शेड्यूल हैं? 34, 9, 10, 11, 12। तो इसमें टोटल शेड्यूल हैं 12। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नीति आयोग, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक बॉडी हैं, लेकिन नीति आयोग कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो 35वां का पहला सही होगा। इन विच ईयर नेपाल एडॉप्टेड इन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन? नेपाल कब अपना अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिकता का घोषित किया था, अडॉप्ट किया था? 36वां का उत्तर हो जाएगा 2007 में। 37वां, इन इंडिया हु बिकम द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? तो वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा इसमें, 37वां का वाइस प्रेसिडेंट। 38वां का, द फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय DK कर्वे, रानी अहिल्या देवी, JC कुमारप्पा, महात्मा गांधी। तो पहला इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है, DK कर्वे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे और भी हम मज़ेदार क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको CHS 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए बहुत सारी इसमें मज़ेदार आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा।
जय हिंद बच्चों।